अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खैर वाक़ियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत ही यूनिक टॉपिक है। आज पढ़ने वाले हैं हम वर्ब। सो लेट्स बिगिन। ओके, वर्ब की बात है। वर्ब किसकी बात करते हैं? वर्ब यहाँ पे जो बात करते हैं वो ऐसा वर्ड, यानी वर्ब को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होता है? अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। यानी वर्ब किसके बारे में बात करता है? एक्शन के बारे में। वर्ब बात करता है स्टेट के बारे में और वर्ब बात करता है पोजीशन के बारे में। यानी तीन चीज़ों के बारे में वर्ब बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई? तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर मैं पहला पढ़ूँ, मैं एक्शन के बारे में पढ़ूँ तो एक्शन वर्ब क्या हो, कौन से होते हैं? जो मूव कर सके, जिसमें मूवमेंट आए। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जिसमें क्या हो, जिसमें मूवमेंट आ रही हो, हरकत हो रही हो। ठीक है, हरकत मतलब जिसमें मूवमेंट आ जाए तो वो क्या कहलाती है भाई? वो एक्शन वर्ब कहलाती है। जैसे मिसाल के तो मैंने दिया यहाँ पर प्ले। प्ले मतलब अगर मैं खेल रहा हूँ तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको एट के बारे में बात करें तो एट क्या है? खाना। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं या पी रहे, ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या है? मतलब उसमें मूवमेंट आ रही है। इसी तरह से वॉक की बात की तो वॉक, चलना। अगर मैं चल रहा हूँ तो चलने में क्या इसमें आ रही है? इसमें मूवमेंट आ रही है। इसमें क्या आ रही है? इसमें मूवमेंट आ रही है। इसमें चलना जो है इसमें हमारे मूवमेंट है। किस में आता है? ये हमारा एक्शन वर्ब में आता है। अगर मैं इसको एक्शन वर्ब को मैं और डिफाइन करूँ, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ड्स में लेकर आऊँ तो इसमें चार किस्म के होते हैं। ठीक है, अगर मैं पहला बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस मतलब जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? उसको या तो हम बेस फॉर्म कहते हैं या तो हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं ना भाई, डू, प्ले, रन एंड ईट। ये वर्ब की बेस फॉर्म भी कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहेंगे और प्रेजेंट टेंस भी कहेंगे। तमाम नाम ये इसी के ही हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड फॉर्म वर्ब होते हैं, इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से क्या होगा? डू का डेट, जिसको कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जितने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं इसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, या हम जो कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। यानी डू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड। और आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिरंड फॉर्म भी कहते हैं, और इसका जो असल नाम वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। यानी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो असल नाम वो क्या है हमारा? जिरंड में कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल करेंगे, जबकि आईएनजी फॉर्म में किसके इस्तेमाल करेंगे? उसका नाम क्या है? उसका नाम में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ये आपके सामने ही है। अब मैं बात करूँ प्ले, थर्ड फॉर्म के, सेकंड फॉर्म क्या है इसका? प्लेड, थर्ड फॉर्म में प्लेड और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग। रन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन और आईएनजी फॉर्म रनिंग। एट फर्स्ट फॉर्म, एट पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल में ईटन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में ईटिंग यानी आईएनजी फॉर्म। ये सब में क्या है? सारे एक्शन को शो कर रहा है। यानी कि डू करना एक्शन हो रहा है, प्ले खेलना एक्शन हो रहा है, रन भागना एक्शन हो रहा है, और इसी तरह से ईट जो है उसमें भी क्या हो रही है? एक्शन हो रहा है। तो ये सारे किस में आ रही है? एक्शन वर्ब में आ रहा है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन वर्ब पढ़ रहे हैं। क्लियर सबको? एक्शन वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ब क्या होते हैं? जिसमें मूवमेंट आ जाए, जिसको क्या कहते हैं हम उर्दू में? हरकत कहते हैं। ओके, क्लियर है सबको? ओके, इन दिस वे मैं आता हूँ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है।
इस वैसे तो हम स्ट्रेट पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, स्ट्रेट क्या होता है भाई, इज एम आर आया, आई एम ए गुड बॉय, स्ट्रेट और ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं स्ट्रेट की बात करूँ तो स्ट्रेट क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्शन वर्ब। स्ट्रेट वर्ब क्या होते हैं, नॉन एक्शन, जिसमें मूवमेंट ना आए, जो मूवमेंट क्या करे, ना करे, अपनी जगह पे रहे, जो भी चीज़ भी क्या है वो अपनी जगह पे रहे। स्ट्रेट दो चीज़ों के बारे में बात करता है, स्ट्रेट दो चीज़ों के बारे में बात करता है। वो दो चीज़ क्या है, नंबर वन हमारे पास है कंडीशन, एंड नंबर टू हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, हालत, किसी की हाल चाल पूछते हैं या हालत भी, और आइडेंटिफिकेशन मतलब शनाख्त। अब मैं इसी की बात करूँ मैं कि अभी जैसे मैंने कहा हेल्प वर्ब कौन कौन से होते हैं, मैं जब बात करूँ बी का मतलब होना क्या, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वाज वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और बीन का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर मैं बात करूँ इज एम आर की, तो जैसे मैं बोलूँ कि आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ पे होने का जिक्र आ रहा है। ही इज़ अ बॉय, वो बॉय है, होने का जिक्र आ रहा है। दे आर बॉयज़, वो लोग क्या है, लड़के हैं, तो इसमें क्या है, होने की बात करेगा। तो इसी को क्या है, बी का मतलब क्या होता है। और मैं बात करूँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसको भी करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म की बात करते हो वो क्या होता है, इसमें इज एम आर। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, इसमें वॉज वर्ड। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिन की बात करेंगे। ओके, दोबारा ऊपर आते हैं, कंडीशन एंड दूसरा हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन। कंडीशन को भी पढ़ेंगे और आइडेंटिफिकेशन को भी पढ़ेंगे कि ये दोनों है क्या, स्ट्रेट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही, तो ये दोनों का रोल क्या है इसके अंदर, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, कोई भी शख्स बीमार होता है और हम उनके पास जाते हैं हाल चाल पूछने, मतलब क्या है, हम वहाँ पे जा रहे किस लिए, उनकी कंडीशन मालूम करने कि उनकी कंडीशन है कैसी। और आप जैसे बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे, आप बीमार हुए, 2 दिन या एब्सेंट रहे, और 2 दिन के बाद अगर आज आ रहे तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, आपकी कंडीशन के बारे में पूछूंगा कि आपकी कंडीशन कैसी। तो मैं उस कंडीशन को किस तरह से पूछूंगा, मैं स्ट्रेट में पूछूंगा। वो क्या होगा भाई, हाउ आर यू, आप कैसी हैं या आप कैसे हैं। तो इसको किस तरह से पूछेंगे भाई, हाउ आर यू में पूछेंगे। हमारे पास कहिए हाउ आर यू मतलब क्या हुआ, ये किसको डिफाइन कर रही है, ये बात कर रही है कंडीशन को, हालत पूछ रहे हैं। अब वो शख्स वो कहेगा, वो अपनी हालत बताएगा, अगर वो ठीक है तो क्या कहेगा, आई एम फाइन, और वो ठीक नहीं तो वो बोलेगा आई एम नॉट फाइन। दोनों में क्या आंसर आएगा, हालत ही बताएगा, चाहे वो अच्छी हालत हो चाहे वो बुरी हालत हो, अच्छे हो या नहीं हो, दोनों किसकी बात कर रही है, कंडीशन के बारे में बात करें। तो यहाँ पे क्या है, आई एम फाइन का मतलब क्या हो गया, कंडीशन बता रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करूँ, फॉर्मेशन मतलब फॉर्मूला, अगर आपको थोड़ा सा मसला हो तो मैं फॉर्मेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेशन की हेडिंग डालता हूँ मैं, इसको मैं और आसान कर देता हूँ। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेट वर्ब जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, इज एम आर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब पास्ट के लिए, और परफेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट वर्ब लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल, ताकि मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा, नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, स्ट्रेट वर्ब और नाउन या एडजेक्टिव होता है इस फॉर्मेशन अपना फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाउ आर यू, मैंने पूछा कि भाई आप कैसी हैं या कैसे हैं, तो जवाब मिलेगा अगर मैं ठीक हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम फाइन। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मैंने लिखा ऐसे ही। उसके बाद मैंने किसका इस्तेमाल किया, मैंने स्ट्रेट वर्ब का, आप देख सकते हैं एम के इस्तेमाल किया, आई के साथ रूल के लिहाज से क्या है, एम के इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइन के इस्तेमाल कर दिया। क्लियर है ये सबको। तो यानी कि हाउ आर यू को किसकी बात करते हैं, कंडीशन के बारे में पूछता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे आते हैं भाई आइडेंटिफिकेशन, हु आर यू। आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो आईडी कार्ड होती है,
शनाख्ती कार्ड, ऐसे ही होता है शनाख्ती कार्ड, या कोचिंग सेंटर का कार्ड होता है, या स्कूल का कार्ड होता है, वो क्या होती है आपकी शनाख्त। शनाख्त क्या है कि आप उस स्कूल के क्या है स्टूडेंट्स हैं, आप उस सेंटर के स्टूडेंट्स हैं। शनाख्ती कार्ड आपके बारे में क्या बताता है कि आप क्या हैं पाकिस्तानी, यानी ये सारी चीज़ें क्या बताती है आपकी शनाख्त बताता है। सारी चीज़ें क्या बताता है आपके बारे में शनाख्त। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लोग एब्रॉड जाते हैं, सपोज़ अमेरिका जाते हैं, अमेरिका गए और हम कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते क्या है पुलिस आती है, रुक जाती है, हे यू हु आर यू, वेयर फ्रॉम, सर आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ओके शो मी योर कार्ड, शो मी योर कार्ड, मतलब क्या है आपसे क्या पूछ रहे हैं आपकी शनाख्त के बारे में। अगर पाकिस्तानी तो आपकी पहचान करवाए, पहचान कैसे होगा आईडी कार्ड से, तो ये दिखाएगा दिस इज़ माई कार्ड सर, ओके ओके श्योर ओके यू मे गो। यानी क्या हुआ उन्होंने आपसे क्या पूछी, आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछा, आपकी शनाख्त पूछी, और शनाख्त पूछने के बाद आपने क्या बोला कि मैं क्या हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम पाकिस्तानी। आप ये भी कह सकते हैं आप कौन है भाई, मैं मुसलमान हूँ। तो क्या आपकी शनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है कि हम क्या है मुसलमान, वी आर मुस्लिम्स। यहाँ पे वी आर मुस्लिम क्या बता रहा है, हम क्या बता रहे हैं इसमें, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, हम अपनी शनाख्त बता रहे हैं। ये किस में हम बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर बनाते हैं। क्लियर है ये स्टेट भी, एक्शन वर्ब भी क्लियर है और स्टेट भी क्लियर है। अब लास्ट हमारे पास है क्या है पोसेशन वर्ब कहते हैं। वो किसकी बात करता है, ये मलकियत की बात करता है। किसकी बात करता है, ये मलकियत की। मलकियत किस तरह से, जैसे कि मलकियत से याद आया मुझे, डायलॉग आया एक फिल्म का, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। तो मतलब क्या है, जो बता रहे मेरे पास पैसे है तो क्या है उसकी मलकियत है, उसके बाद गाड़ी तो क्या है उसकी मलकियत है, उसके बाद शोहरत तो क्या, शोहरत भी क्या है उसकी मलकियत है। यानी कि जो भी चीज़ मलकियत में आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, हम पोसेशन वर्ब से करते हैं। किससे करते हैं, पोसेशन वर्ब। पोसेशन वर्ब क्या होते हैं देखते थे, अ वर्ब विच शोज पोसेशन, ऐसा वर्ब जो क्या बताए मलकियत के बारे में बात करें, मलकियत बताए कि मलकियत किसकी है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इसमें जो वर्ड्स होते हैं वर्ब यानी पोसेशन वर्ब, इसमें होते हैं हैव और हैज़। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पास्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के लिए जो सुनने वाले सुन लीजिए कि प्रेजेंट के लिए हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्यूचर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, विल हैज़ का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। ओके, इसी की तरफ आते हैं कि भाई इसकी फॉर्मेशन क्या। फॉर्मेशन बहुत ही आसान है, देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या करेंगे, हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर पास है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नाउन के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास एक नई गाड़ी है। अगर मेरे पास एक नई गाड़ी तो क्या वो किसकी मलकियत है, ये अपनी मलकियत है ना भाई। मलकियत क्या बता रहा भाई, मेरी मलकियत में क्या है, मेरे पास गाड़ी है। तो ये किस में आता है, ये मलकियत में आता है। और इसको किस में बनाते हैं, हम पोसेशन वर्ड के अंदर बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं बात करूँ मेरे पास, क्या है मेरे पास, मेरे लिए क्या इंग्लिश आएगी यहाँ पे, माई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे, तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, आई के इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हैव या हैज़ क्या लगाएंगे आपको पता हो, क्या लगाएंगे इसमें, एग्जैक्टली हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नाउन के इस्तेमाल करें। नाउन हमारे पास क्या है, एक नई गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक के लिए हम क्या करेंगे और न्यू के लिए हम न्यू लगा देंगे, नई के लिए, और गाड़ी है तो यानी कार, तो आ न्यू कार हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आई हैव अ न्यू कार। दूसरा हमारे पास क्या है,
उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, यानी कि वो उसकी मलकियत है। उसकी मलकियत में क्या है? उसकी मलकियत में क्या है? बहुत सारे पैसे हैं। उसकी मलकियत में क्या है? बहुत सारे पैसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसकी एक इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पे ही लिख दें या हम यहाँ पे शी लिख दें, ये हमारे ऊपर। ठीक है, लिख देते हैं भाई, ही लिख देते हैं भाई, ही। रूल के लिहाज से हम हैज़ या हैव क्या इस्तेमाल करेंगे? हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली, ही हैज़। बहुत सारे लिए क्या लगाएंगे हम? अ लॉट ऑफ। ही हैज़ अ लॉट ऑफ, क्या है उसके पास? पैसे हैं, मनी। इन दिस वे वी हैव अ थर्ड एग्जाम्पल, लिखा हुआ यहाँ पे सारा के पास पेन नहीं है। अब जैसे मैं कहूँगा आपके पास पेन नहीं है, आप क्यों बैठी हुई है? सर मेरे पास पेन नहीं है सर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। जब भी मैं लिख नहीं रही हूँ, मतलब क्या है? पेन नहीं, तो मतलब आपके पास पेन की वाली मलकियत नहीं है, दैट्स व्हाई आप लिख नहीं रही हैं, तो मलकियत नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ सुनने वाले को भी और आपको भी, कि जब भी हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो हम नेगेटिव के इस्तेमाल में हम चाहे तो हम हैज़ के बाद नॉट भी लगा सकते हैं, हैव के बाद भी नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड के बाद भी नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा रूल भी क्या हमारे पास, और प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम डू नॉट भी या डस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाते हुए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम डू नॉट या डस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। जैसे हमारे पास है सारा के पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सारा लिखेंगे। बैठ जाए तो हमें सारा, यहाँ पे थर्ड पर सिंगुलर, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट हम यहाँ पे डस नॉट या डू नॉट क्या लगाएंगे? हम डस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सारा डज नॉट, हमेशा नेगेटिव में चाहे वो डज नॉट आ जाए या डू नॉट आ जाए, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्टली हैव का इस्तेमाल करेंगे। सारा डज नॉट हैव, के पास पेन नहीं है, आप पेन। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, सारा हैज़ नॉट अ पेन, ये भी सही है। दूसरा वाला भी बता दो, ये भी सही है, सारा डज नॉट हैव अ पेन। उन लोगों के पास किताबें नहीं हैं, उन लोगों के पास किताबें नहीं हैं, तो यहाँ पे उन लोगों की जो इंग्लिश वो है दे। नेगेटिव में क्या बनेगा? डू नॉट हैव बुक्स। उन लोगों के पास क्या है? किताबें नहीं हैं। तो इसी तरह से जो हम आज पढ़े हैं, हम वर्ब को पढ़े हैं, वर्ब में हम पढ़े हैं एक्शन वर्ब को पढ़े, डिस्कस किया आज हम लोगों ने। आज हम लोगों ने स्ट्रेट वर्ब को डिस्कस किया है, उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन वर्ब को डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचता है। और जाते जाते मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारी एकेडमी में, लीड एकेडमी में इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू बैचेस जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको लाइव मुझसे पढ़ना है तो आप लीड एकेडमी को लाजमी विज़िट करें। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।